वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 603 के मिड टर्म के सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज की इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो होते हैं इनमें तमाम जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए शामिल है सिवाय एक को छोड़ के, वो है वेरिंग। वेरिंग जो है वो एक्सेप्शन है, बाकी ऑप्शन है मेजरेबल, रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट। उसके बाद ये कि डैश इंक्लूड्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन में शामिल है ऑल दोज फैक्टर विच अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इटसेल्फ अफेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन। कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को भी और ख़ुद जो है वो अफेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन से, वो है टास्क एनवायरनमेंट। सो दिस वन इज़ द आंसर। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी, क्या नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव की बात हो रही है, ये क्वांटिटेटिव नहीं बल्कि क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये कि हाउ सिनर्जी कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, न्यूमेरिकली किस तरह लिख सकते हैं सिनर्जी को, वो ये है आपके सामने 2+2 = 5, यानी कि पॉजिटिव सिनर्जी, यानी कि 2 और 2 मिलके 4 नहीं बल्कि 5 लोगों का काम करें अगर। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है कैन रिवील कर सकता है डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स जो है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर, वो है कस्टमर प्रोफाइलिंग। कस्टमर प्रोफाइलिंग इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि टेस्ट मार्केटिंग इज कॉमनली अप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। टेस्ट मार्केटिंग कॉमनली तौर पे अप्लाई करती है इनमें से कौन सी कंपनीज, वो हैं कंज्यूमर गुड्स कंपनीज। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज, इनमें से कौन से रेशियोज होते हैं इस लीस्ट लाइकली टू बी हेल्पफुल, यानी कि बहुत कम जो है वो हेल्पफुल होते हैं इवेल्यूएट करने में एक फर्म्स के डिसीजन, वो है लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो। लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो। उसके बाद ये डेट टू इक्विटी रेशियो इज वन ऑफ द टाइप ऑफ रिच रेशियोज, वो जो है वन ऑफ द टाइप में से है, कौन से रेशियोज की टाइप में से, वो है लेवरेज। और उसके बाद ये डैश बिकम्स इंफॉर्मेशन ओनली व्हेन इट इज और आर evaluated, filtered, condense, analyze, organize for a specific purpose, problem, इंडिविजुअल और टाइम। यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इन्फॉर्मेशन बन जाता है जब उसको इवेल्यूएट किया जाए, फिल्टर किया जाए, कंडेंस किया जाए, एनालाइज किया जाए और ऑर्गेनाइज किया जाए स्पेसिफिक पर्पस, प्रॉब्लम, इंडिविजुअल या टाइम के लिए। सो ऑप्शन इज दी डेटा। और उसके बाद फिर है हमारे पास के when where usage of present customers of the company can be increased significantly। होता क्या है कि यूजेज जो है प्रेजेंट यूजेज रेट, एक्चुअली जो प्रेजेंट कस्टमर होता है कंपनी का उसको इंक्रीज किया जा सकता है सिग्निफिकेंटली, और करंट मार्केट जो है वो सेचुरेट नहीं होती। सो कौन सी स्ट्रेटजी जो है इफेक्टिव होगी कंपनी के लिए कि फॉलो किया जाए, वो है मार्केट पेनिट्रेशन। उसके बाद ये कि अहमद टेक्सटाइल और सुपीरियर टेक्सटाइल जो है हैव कम विद ईच अदर इन क्रॉस मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट, यानी कि क्रॉस मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट में आ गए हैं। सो फर्म जो है वो जा रही है इनमें से किसके लिए, ज्वाइंट वेंचर्स के लिए। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग एनेबल्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन एनेबल करता है फर्म को कि वो क्रिएट करे सुपीरियर वैल्यू जो है कस्टमर्स के लिए भी उसके, और जो सुपीरियर प्रॉफिट है खुद के लिए इन कंपैरिजन अपनी जो राइवल फर्म्स हैं उनके कंपैरिजन में, वो होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उसका कि नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के उसमें तमाम शामिल है सिवाय एक को छोड़ के, वो है इंक्रीज इन सेल्स। उसके आगे के वजह ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर, इनमें से किस ऑप्शन को कंसिडर किया जा सकता है एज अ फैक्टर के तौर पर इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो है प्रोडक्शन और ऑपरेशंस। उसके बाद ये कि विच ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ अ ब्रॉड मिशन एक्सेप्ट। तमाम जितने भी ऑप्शन एग्जाम्पल है ब्रॉड मिशन के सिवाय एक को छोड़ के, वो ये है कि वी सेल क्वालिटी टू क्वालिटी स्किम मिल्क। बाकी है द फर्म्स डील्स इन बेवरेजेस, स्टेशनरी इज आवर प्रोडक्ट और कंपनी मैन्युफैक्चर्ड फूड आइटम्स। उसके बाद ये कि व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स इनटू अकाउंट द इफेक्ट्स ऑफ इट स्ट्रेटेजिक डिसीजन ऑन द सोसाइटी। जब एक ऑर्गेनाइजेशन लेती है जो उसका इफेक्ट होता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन का सोसाइटी के ऊपर, सो फर्म जो वो टेकिंग केयर कर रही है किसकी, सोशल पॉलिसी। उसके बाद ये कि एक्सटर्नल असेसमेंट जो है उसको परफॉर्म किया जाता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फेज, वो है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन स्टेज। और उसके बाद ये कि व्हाट विल हैपन टू द पाकिस्तानी एक्सपोर्ट, पाकिस्तानी एक्सपोर्ट को क्या होगा इन ओवरसीज मार्केट्स व्हेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऑफ रुपी। जब स्ट्रॉन्ग वैल्यू होगी रुपी की, वो है पाकिस्तानी एक्सपोर्ट विल बी मोर एक्सपेंसिव। उसके बाद ये कि लोकल स्टेट नेशनल इलेक्शन, वर्ल्ड ऑयल करेंसी, लेबर मार्केट, नंबर ऑफ पेटेंट, स्पेशल टैरिफ्स, ये जो है वो एग्जांपल्स हैं इनमें से किसकी, वो है पॉलिटिकल, गवर्नमेंटल एंड लीगल फोर्सेस। और उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग
इज़ नॉट अ बेसिक मिशन ऑफ अ कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस प्रोग्राम। इनमें से कौन सा जो है वो बेसिक मिशन नहीं है कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस प्रोग्राम का, वो है टू आइडेंटिफाई इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव who could be hired by a firm. So this one is the answer. उसका ठीक है, assigning one rating to a external key factor indicates that, assign करना one rating जो external key factor को indicate करता है इनमें से क्या, वो है response is poor, response जो है वो poor है। उसके बाद ये क्या, assigning rating to an internal factor in IFE metric indicate what, so two rating assign की जाती है internal factor को IFE metrics can indicate करता है क्या, minor weakness। और उसके बाद ये क्या, life directing attitude that serve as a behavioral guidelines are known as, लाइफ डायरेक्टिंग एटीट्यूड जो कि सर्व करता है एज अ बिहेवियरल गाइडलाइन, वो जाना जाता है किसके तौर पर, वैल्यूज़ के तौर पर। उसके बाद एक विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है इन कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वो है एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज, इनमें से कौन से रेशियोज जो है वो लीस्ट लाइकली तौर पर, यानी कि बहुत कम जो है मुमकिन तौर पर टू बी हेल्पफुल होते हैं इवेल्यूएट करने में, क्या जो फर्म्स का डिसीजन है डिविडेंड के हवाले से, वो है लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है इन डेवलपिंग एंड IFE मैट्रिक्स, डेवलप करने में IFE मैट्रिक्स के अंदर, वो है आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, आइडेंटिफाई करना ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। उसके बाद कि स्मूथीज टायर एंड रबर कंपनी, स्मूथीज टायर और जो रबर कंपनी है वो क्या कर रही है, सेल कर रही है उसकी नॉर्थ अमेरिकन टायर बिजनेस जो है एवेंजा इंटरनेशनल को। एग्जाम्पल है इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी की, डाइवेस्टिचर स्ट्रेटजी की। और उसके बाद ये क्या, ज्वाइनिंग ऑफ टू कंपनीज थ्रो वन कंपनी, बाइंग मोर देन हाफ ऑफ अदर स्टॉक इज नॉन एज, यानी कि ज्वाइन किया जा रहा है दो कंपनी को और एक कंपनी जो है वो बाय कर रही है दूसरी कंपनी का स्टॉक, वो जाना जाता है किसके तौर पे, मर्जर के तौर पर भी। उसके बाद ये कि एक विच ऑफ द फॉलोइंग में से कौन सा जो है वो एक की मेरिट होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, वो ये कि एनेबल करती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोएक्टिव होना, प्रोएक्टिव पहले से एक्टिव रहना। उसके बाद ये डेवलपिंग विजन एंड मिशन स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, डेवलप करना विजन और मिशन स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होता है कौन से रीज़न की वजह से, सिवाय एक को छोड़ के, वो ये कि दे आर यूजफुल फॉर लार्ज फर्म्स ओनली। सो जाहिर बात है ये सिर्फ लार्ज के लिए नहीं बल्कि दूसरी फर्म्स के लिए भी हैं। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशन, इंटरनेशनल ऑपरेशंस का ग्रेटेस्ट एडवांटेज इनमें से क्या है, वो है गेनिंग न्यू कस्टमर्स। उसके बाद ये विच कंपोनेंट ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट एड्रेसेस द बेसिक बिलीव्स वैल्यूज एस्पिरेशन एंड एथिकल प्रायोरिटीज ऑफ द फर्म, कौन से कंपोनेंट मिशन स्टेटमेंट्स के एड्रेस करते हैं बेसिक बिलीव्स वैल्यूज एस्पिरेशंस और एथिकल प्रायोरिटीज जो फर्म्स की, वो है फिलॉसफी। उसके बाद ये कि द पर्पस ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट, पर्पस जो होता है एक्सटर्नल ऑडिट का होता है कि प्रिपेयर करने की लिस्ट इनमें से किसकी, वो है अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट, क्योंकि ये एक्सटर्नल होती हैं, बाहर से आती हैं अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। उसके बाद ये कि पोर्टस 5 फोर्सेस के अंदर जो थ्रेट होता है न्यू ट्रेंड्स का रिलेट करता है कौन से फैक्टर्स है, इनमें से वो है बैरियर्स टू एंट्री। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सी जो है स्ट्रेंथ हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम। और उसके बाद फिर है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड चेन ऑफ कमांड, इनमें से कौन सा फंक्शन जो है मैनेजमेंट का वो जो है कंसर्न है स्पैन ऑफ कंट्रोल और चेन ऑफ कमांड से, वो ऑर्गेनाइजिंग है। उसके बाद ये कि व्हाट इज सिनर्जी, इनमें से सिनर्जी क्या है ना, टीम एफर्ट इज यूज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट, जब टीम एफर्ट को यूज़ किया जाता है अचीव करने के लिए डिजायर्ड रिजल्ट्स। उसके बाद ये क्या, द IFE मैट्रिक्स समराइजेज एंड इवेल्युएट्स विच फैक्टर इन दी फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस, IFE मैट्रिक्स क्या कहता है, समराइज करता है, वैल्यूट करता है कौन से फैक्टर्स जो है फंक्शनल एरियाज के अंदर बिजनेस के, वो है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग में से कौन सा जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है डेवलप करने में IFE मैट्रिक्स, वो है आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, आइडेंटिफाई करना ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। उसके बाद ये कि विच ऑफ दीज स्ट्रेटजीज, इनमें से कौन सी स्ट्रेटजीज जो है वो इफेक्टिव होती है व्हेन द नंबर ऑफ सप्लायर इज स्मॉल एंड द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर इज लार्ज, जब नंबर ऑफ सप्लायर स्मॉल है और नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर जो है वो लार्ज है, वो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। सो दिस वन इज द आंसर। उसके बाद कि अहमद टेक्सटाइल एंड सुपीरियर टेक्सटाइल हैव कम विद ईच अदर इन क्रॉस मैन्युफैक्चरिंग, ये दोबारा रिपीट हुआ है, दोनों जॉइंट वेंचर की तरफ जा रही हैं। उसके बाद कि व्हेन ABC कॉर्पोरेशन मेक्स डिसीजन, जब ABC कॉर्पोरेशन डिसीजन करती है जो कि असेस करता है उसको फॉर्मुलेट करने में, इवेल्यूएट करने में प्लान जिनको डिज़ाइन किया गया अचीव करने के लिए उसका ऑब्जेक्टिव, सो मुमकिन तौर पर वो इंगेज हो रही है इनमें से किसके अंदर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसके बाद ये कि अडाप्टिंग टू चेंज कन्फ्रंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज, सो तमाम जितने भी ऑप्शन है वो हैं जिसमें कि
व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस शुड वी बी इन एंड आर वी इन द राइट फील्ड एंड शुड वी रीशेप आवर बिजनेस। उसके बाद ये कि डैश इज द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट, इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट है जो कि गाइड करता है डिसीजन मेकिंग, वो बिजनेस एथिक्स होता है। उसके आगे के ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कैरिड क्रिएटेड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बाय स्ट्रेटजीज। सो पहले क्रिएट किया जाता है, फॉरमोस्ट होता है स्ट्रेटजीज की तरफ से, वो विजन होता है। उसके बाद ये कि पीटर ड्रकर के मुताबिक जो प्राइम टास्क होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, वो इसमें से क्या है, टू थिंक थ्रू द ओवरऑल मिशन ऑफ अ बिजनेस, सोचा जाए ओवरऑल मिशन ऑफ बिजनेस के थ्रू। उसके बाद ये क्या, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और जो थ्रेट्स होते हैं सिग्निफिकेंटली तौर पे बेनिफिट भी दे सकते हैं या हार्म कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। उसमें तमाम ऑप्शन शामिल है, एक को छोड़ के वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। बाकी है डेमोग्राफिक, कॉम्पिटेटिव ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। उसके बाद ये ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल में इनमें से क्या शामिल नहीं है, वो है परफॉर्म इंटरनल रिसर्च टू आइडेंटिफाई कस्टमर। बाकी है measure and evaluate performance, establish long-term objective and develop mission and vision statements. उसका दिया organization that conduct business operations across national border are known as, ऐसी organization जो कि business operation करती है national borders के across, वो जानी जाती है किनके तौर पर, multinational corporations के तौर पर। और उसके बाद ये जो पर्पस है, द पर्पस ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट का वो क्या होता है, प्रिपेयर करने की लिस्ट जो है इनमें से किसकी, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स की, क्योंकि ये एक्सटर्नल ही होते हैं। उसके बाद ये क्या, अकॉर्डिंग टू फ्रेंड्स के मुताबिक विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द करेक्टरिस्टिक्स, इनमें से कौन सी जो करेक्टरिस्टिक्स नहीं होनी चाहिए कि एक्सटर्नल फैक्टर की, वो है फ्यू इन रिलेटिवली नंबर। बाकी है मेजरेबल, एप्लीकेबल टू ऑल कंपीटिंग फर्म्स एंड इंपॉर्टेंट टू अचीविंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। उसके बाद ये कि एज मैनेजर मूव अप दी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जैसे मैनेजर आप ऊपर की तरफ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि उनका लेवल बढ़ता है, सो वो परफॉर्म करते हैं इनमें से कौन से फंक्शन को ज़्यादा, जब उनका ऊपर के लेवल के मैनेजर जो होते हैं वो प्लानिंग को ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, जब ऊपर के लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो। और उसके बाद ये कि विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स एरियाज सच एज, अब कौन सा ऐसा मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसमें ऐसे एरियाज हैं जैसे कि जॉब डिज़ाइन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनालिसिस और यूनिटी ऑफ कमांड, वो है ऑर्गेनाइजिंग है। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद स्पेन ऑफ कंट्रोल एंड चेन ऑफ कमांड, कौन सा फंक्शन ऐसा मैनेजमेंट का जो कि जिसमें क्या है कि स्पेन ऑफ कंट्रोल और चेन ऑफ कमांड से जुड़ा है, वो है ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद ये कि डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, डिस्ट्रीब्यूशन में इनमें से क्या शामिल है, वो है वेयर हाउसिंग। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू बिलीव, इनमें से किस ऑप्शन से मुराद बिलीव है जो कि रिलेट करता है ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स। वो ये कि जो ट्रू मेजर है रियली गुड स्ट्रेटजीज का, वो ये कि एबिलिटी होना सॉल्व करने की प्रॉब्लम, वो है मैनेजिंग बाय क्राइसिस। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट विजन स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, इनमें से कौन सा जो है वो विजन स्टेटमेंट जो है कंपनी का उसके बारे में ट्रू है, वो ये कि इट कंसंट्रेट्स ऑन फ्यूचर, ये जो है कंसंट्रेट करता है फ्यूचर के ऊपर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, इनमें से कौन सा एनवायरनमेंट में जो है शामिल है, ऑल दोज फैक्टर्स, तमाम फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को और वो खुद भी अफेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन से, टास्क एनवायरनमेंट। उसके बाद ये डैश बिकम्स इन्फॉर्मेशन ओनली, कौन सी चीज़ ऐसी जो कि इन्फॉर्मेशन तभी बनती है जब उसको इवैल्यूएट किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, कंडेंस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और ऑर्गेनाइज किया जाता है स्पेसिफिक पर्पस, प्रॉब्लम, इंडिविजुअल और टाइम के लिए। डेटा है और ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स, इनमें से कौन से जो फैक्टर होते हैं जो कि जिनका कंसर्न होता है नेचर और जो डायरेक्शन होती है इकोनॉमी की, जिसके अंदर एक फर्म ऑपरेट करती है, सो ऑब्वियसली बात है इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं जब ये इकोनॉमी की बात की जा रही है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खासतौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।